हरा नहीं सकते मुझे ना। नहीं हरा सकते मुझे, कभी नहीं। बेटा चुप कर जाओ ना। चुप चुप चुप, कुछ नहीं होगा, बस सब ठीक होगा। लगता है अभी से रुखसती की प्रैक्टिस हो रही है। कुछ नहीं जानती हूँ बेटा। अबू, अम्मी, क्या हुआ सिद्रव? बेटा ठीक है, वो डॉक्टर कह रहे हैं अभी कोई घबराने की बात नहीं। अब क्या होगा अम्मी? मेरी तो अपनी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सब किसी से राब्ता ही नहीं हो रहा। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। अंसर तुम ही बताओ क्या करूं। अब तो शाम होने वाली है, मेहमान भी आने वाले। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ क्या करूं अंसर। नर्स, कैसी तबीयत है? हम कोशिश करें माँ और बच्चा दो दो बच जाए, आप दुआ करें।
मेरा ख्याल है आलिया, अब तुम तैयारियां शुरू कर दो। देखो मेहमान आने वाले होंगे। खाला में मुनासिब लगेगा तो और क्या करें फिर? माला के ससुराल वाले आएंगे तो उन्हें क्या बताएंगे कि क्या हुआ है, और फिर यकीन भी कौन करेगा? सही कह रही हैं आप। पहले भी माला, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा खाना में। सब मेरी वजह से क्यों प्रॉब्लम में आता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पप्पू। ऐसी कोई बात नहीं है माला, होने वाली बात थी, हो गई। लेकिन मैं ही क्यों पप्पू? माला, ये सब तुमने जानबूझ के तो नहीं किया? नहीं पप्पू, ये आप क्या कह रही है? मैं क्यों, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा देखो बेटा, टेंशन मत लो, अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो बेटा। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। सुहेल आ रहा है, अपने आप को संभालो। जाओ जाके तैयार हो जाओ, हम हैं ना, ये सब हम सब खुद ही देख लेंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है? यासिर क्या सोचेगा? हुस्ना बेगम, उसे मालूम है। उसे तो अपनी बीवी और बच्चे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हुस्ना बेगम, बड़ी गलत बात हो जाएगी अगर हम दोनों में से घर पर कोई भी ना हो। खालाजान और आलिया की बात अलग है। रहनी भी तो है। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या ऐनी की रस्म नहीं होनी है? ये बात तो मैं भूल ही गई। कुरैशी साहब हर वक्त परेशान रहकर मुझे तो ऐसे लगता है मेरे अज़ाब जवाब दे जाएंगे। मुझे लगता है कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, सब बुरा ही होगा। हुस्ना बेगम, अच्छा सोचो तो अच्छा ही हो। वानी का फोन है। जी भाभी। क्या? हाँ, अच्छा जी, ठीक है भाभी, जल्दी आ जाइए, मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, खाला अम्मी मेरे पास ही बैठी,
मैं बता देती हूँ उनको। रखती हूँ। कल अम्मी, सिद्रा की हालत बहुत सीरियस है और उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब भाई क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उनको तो लगेगा मैंने जानबूझ के भाभी को धक्का दिया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं बेटा, चुप कर जाओ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और भाई को जब हम बताएंगे ना कि हकीकत क्या है, वो समझ जाएंगे। तुम बिल्कुल मत रो, हैं? नहीं यकीन करेंगे, नहीं यकीन करेंगे। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों इतनी एहतियात की थी? मेरे बच्चे, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। अल्लाह की रजा है ये, हम क्या कर सकते हैं? नहीं होता सबर, नहीं होता। इस दिन के लिए कितने ख्वाब देखे थे। सिद्रा ये सब कुछ सुनेगी तो उस पर क्या बीतेगी? हुस्ना बेगम, आप घर जाइए, बहुत देर हो गई है और आपका वहां जाना बहुत जरूरी है। और यासिर बेटा, तुम मेरे साथ आओ। मैं सोच रहा हूँ कि हम सिद्रा को किसी और अस्पताल लेके चलते हैं। उनको घर भेज रहे। बेटा, वहां तुम्हारी बहनों के ससुराल वाले आ रहे हैं। मैं हूं यहाँ तुम्हारे साथ, तुम भी मेरे साथ हो। और अंसर से मैंने कह दिया है, वो सब कुछ संभाल लेगा अच्छी तरह से। मेरे बच्चे, आज माला का निकाह भी तो है। क्या माला? कहीं माला तो सिद्रा के कमरे में नहीं की थी अम्मी? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। आप जाए। यासिर, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम लोगों को इस हाल में छोड़कर खुद घर चली जाऊं। मैं जानता हूँ, आप जाइए। उधर खालाजान है, अंसर है, आलिया है, सब हैं। और इधर तुम और मैं हैं, संभाल लेंगे सब कुछ। अब किस किस को बताएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है? लेकिन लोग तो पूछेंगे ना, माला का निकाह बाप भाई कहाँ है? अम्मी, लोगों का काम सिर्फ बात बनाना है। आप कह दीजिएगा सिद्रा की तबीयत खराब हुई थी, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, दुनियादारी तो निभानी पड़ती है, बताना तो पड़ेगा ना। आप परेशान ना हो, आप जाइए। मेरे दिल को ये बात जरा सी भी नागवार नहीं गुजरेगी कि आप यहाँ से चले गए। पता नहीं मैं घर किस दिल से जाऊंगी, बिल्कुल दिल नहीं जा रहा मेरा। अपना ख्याल रखिए। क्या हुआ अम्मी? बेटा, वो लोग घर से निकल पड़े हैं बारात के। तो आने दे,
ना भाई है ना भाभी है घर पे, और यासिर वो तो सिद्रा की वजह से नहीं आ सकता। पता नहीं किस कमबख्त के मेरे भाई को नजर लग गई। इतने सादा और शरीफ इंसान है, एक के बाद एक आफत ने घर को घेर लिया। वो माला के ससुराल वालों को आने में भी 2 घंटे हैं, वो ट्रैफिक में फंसे हुए। और रही बात मामू और मुमानी की, तो उनको आने दे, मैं हूं ना इधर, मैं सब संभाल लूंगा। आप क्यों परेशान हो रही है? अच्छा ठीक है। अब तेरे हथकंडे नहीं चलने वाले। मैं हुक्म देता हूं तुझे, अपनी असली शक्ल में सामने आओ, सामने आओ। अरे हुस्ना, क्यों ऐसे बैठी हुई हो? भाई तैयार नहीं हुई अभी तक? हैं? नहीं खाला, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा तैयार होने को। मेरा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में। देखो दुल्हन, जैसे यासिर तुम्हारा बेटा है ना, जैसे तुम उसकी फिक्र करती हो, बिल्कुल उसी तरह एनी और माला की फिक्र भी किया करो ना। उनके बारे में भी तो सोचो, वो भी तो तुम्हारी बेटियां हैं। खाला, मेरे बेटे का घर उजड़ गया, मेरे बेटे की औलाद, मेरे बेटे की खुशियां सब तबाह हो गई। इंशाल्लाह उसके यहाँ फिर औलाद हो जाएगी। ऐसी क्या फिक्र की बात है? बस तुम इन बातों को छोड़ो, तैयार हो जाओ बेटा। अल्लाह ने भी पता नहीं किस आजमाइश पे डाल दिया है। दुखों के साथ तैयारियां करो। चलो दिल छोटा मत करो बेटा, ये सब बातें जिंदगी का हिस्सा होती हैं। जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। हाँ, बस कपड़े ही चेंज करने हैं। अच्छा, करके आती हूँ मैं। ठीक है ठीक है। ना असली शक्ल में आओ। ना ना ना, ये छल फरेब मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं वही हूँ जो माला के पीछे है। मैं ही माला के पीछे हूँ। मैं तो ज़ेबन हूँ ना साहब, मैं तो ज़ेबन हूँ। मैं ज़ेबन नहीं हूँ। मैं ज़ेबन नहीं हूँ। मैं तो मलंगनी हूँ ना, कोई चीज गलत नहीं होने देती, वो सब बर्बाद कर देगा। मैं मलंगनी हूँ। मैं मलंगनी नहीं हूँ। मैं तो ज़ेबन हूँ ना, ज़ेबन। कब तक करोगे ये सब? कब तक? साहब आपके लिए चाय लाऊं? साहब आप चाय पियेंगे? साहब मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय पियेंगे ना? चाय?
साहब, साहब आप ये क्या कर रहे हैं साहब? मैं तो यहाँ ज़ेबन हूँ ना साहब, मैं तो ज़ेबन हूँ। ज़ेबन हूँ नहीं हूँ। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं, असली शक्ल में आ जा, नहीं तो पछताएगा। प्लीज प्लीज ये शादी रोक दो, मुझे ये शादी नहीं करनी। हैनी मेरी नहू तो सबको खा जाएगी। तुम नहीं जानती हैनी, जो मुझसे जुड़ता है वो मर जाता है। ये भी मर जाएगा हैनी, ये भी मर जाएगा। माला क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। माला रोना तो बंद करो यार, तुम्हें इस तरह से देख के मुझे तकलीफ होती है। माला प्लीज मत रोए, प्लीज मत रोए, मुझे तकलीफ हो रही है। क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ क्या है? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं क्या हुआ। मैं हूं ना। फरमीन, खान, बहुत बुरी चाय बनाते हो तुम। हाँ, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी चाय बनाती है। साहब मैं फतेह खान, क्या हो गया आपको? मेरी बेटी मर गई साहब, ज़ेबुन मर गई, ज़ेबुन मर गई। जी मैं फतेह खान बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, मैं माजिद कुरैशी बोल रहा हूँ। माजिद कुरैशी? कौन माजिद कुरैशी? अरे भाई, चाचा आरिफ का भतीजा। ओ सलाम साहब जी। जी फरमाइए। काफी देर से फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे। वो सो गए होंगे। देखो मियाँ, उन्हें हमारे घर आना था, वो आए नहीं। जाकर देखो खैरियत तो है। नहीं साहब, उन्होंने मुझे मना किया है, अगर मैं 10 बजे से पहले उनके पास गया ना तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। आधे घंटा और रह गए, आधे घंटे बाद मैं चला जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है। अरे लड़कियों, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुई हो, इसके ससुराल वाले आ चुके हैं बेटा। अम्मी हो गई है तैयार। माशाअल्लाह, अल्लाह नस्रे बद से बचाए मेरी बेटी को। सदा खुश रहो।
बेटा तुमने तो वाकई बेटा होने का हक अदा कर दिया। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मामी कैसी बातें कर रही है? क्या माला मेरी कुछ नहीं लगती? जीते रहो और सदा खुश रहो। मेरी तो हमेशा दुआ है तुम्हारे लिए। आज नहीं आओगे तुम? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम्हें, असली शक्ल में सामने आओ। जब तक असली शक्ल में सामने नहीं आओगे, बात आगे नहीं बढ़ सकती। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है शायद। तुम मेरी कैद में हो, कैद में मरना चाहते हो। असली शक्ल में आ जाओ, हो सकता है मैं रहम खा के तुम्हें आजाद कर दूं। आ जाओ असली शक्ल में। तुम इस हिसार से बाहर नहीं निकल सकते। अबू आप घर चले जाओ। क्यों भाई? यहाँ बैठे बैठे आप थक जाएंगे, और वैसे भी सिद्रा को तो डॉक्टर ने सुबह ही डिस्चार्ज कर दिया। अब यहाँ बैठे बैठे पूरी रात क्या करेंगे? मैं हूं ना, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा, आप रेस्ट कर ले जाके। शादी वाला घर, माला का निकाह होने वाला है, हम दोनों में से किसी एक का होना बहुत जरूरी है। बेटा मुझे तुमसे यही तवक्को थी, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जीते रहो। आलिया सच पूछो तो मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। तुमने और अंसर ने हमारा बहुत साथ दिया। भाभी किसी खैरो जैसी बातें कर रही है ना आप। अब तो आपसे मेरा डबल रिश्ता है। अच्छा ये बताइए, आप मेरी बहू को मायों कब बिठा रही है? बस तुम्हारे भाई रास्ते में है, आने ही वाले हैं। जैसे ही आएंगे माला का निकाह करेंगे और उसके बाद तुम ऐनी को मायों बिठा देना। सही। भाई लड़कियों, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि वो माला की सास नजर नहीं आ रही कहीं? बड़ी अजीब औरत है। तो भाई उसका तो पेट है कि कुआं है, भरने का नाम ही नहीं लेता, मुसलसल खाए चली जाती है। ऐसे खाला में कभी कभी बहुत अजीब मिसालें देती है। अरे बेटी हंसने की बात नहीं है, मैं तो माला की वजह से फिक्रमंद हूँ। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चालाकी है औरत की, मैं इसलिए डर रही हूँ, ये वजह हुई है। बस खाला में मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह माला के हक में सब बेहतर करे, उसके नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। बस अब मेरे ख्याल निकले चले। हाँ हैं? चले चले। आप लोग जाओ, मैं आती हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ। चलो मैं भी साथ ही चलती हूँ। चले आ जाए फिर। चलो फिर और भी होना चाहिए।
चाहता हूं मेरे सामने आओ और बात करो मुझसे। मेरे सब्र को मत ललकारो। हाँ हाँ आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं जानते, जो करना है कर लो। सुहेल बेटा चलो। अरे बहन मेरी बात तो सुने आप। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। आप मेरी शर्त नहीं मान रहे तो मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। बहन जी क्या कर रही हैं आप? खुदा के वास्ते हमारी इज्जत का ख्याल कर लें, ऐसा मत करें। तो इसमें हर्जी क्या है? अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए इतना भी काम नहीं हो सकता आपसे? अगर होश में रहकर बात करें आप तो हम सुन भी लें। घर कैसे आपके बेटे के नाम कर दें? अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इतना भी नहीं कर सकते आप? अरे आपका दिमाग तो ठीक है, अब ऐसे कैसे अचानक इस रिश्ते को तोड़ के जा सकती है? देखिए बहन, मैं साफ बात करती हूँ। एक तो ये लड़की सबसे कदम है, दूसरा पहले निकाह के वक्त दूल्हा ऐन बारात के वक्त। बात सुने, आपने जब ये रिश्ता किया था क्या आपको पता नहीं था? ऐन निकाह के वक्त आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो मैंने कब मना किया था कि हम नहीं जानते थे? मैं तो अब भी निकाह के लिए तैयार हूँ। सुहेल बेटा बैठ। देखिए मैं, ये लड़की जहनी मरीज है, पहले भी भाभी पर हमला कर चुकी है, खानदान वालों के सामने अजीब अजीब जिन भूतों की बातें करती है, ख्वाबों में डरती है। अगर कल कला को मुझ अकेली जान पर हमला कर दिया तो मैं क्या करूँगी? अरे बहन कैसी बातें कर रही हैं? कुछ तो खुदा का खौफ कर ले, आप अपनी होने वाली बहू की इंसल्ट कर रही हैं इतने लोगों के सामने। तो मैं तो सीधी बात कर रही हूँ ना, ये घर मेरे बेटे के नाम कर दें, आपकी बेटी की बेहतरी के लिए। मुझे तो कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बेटी ये ड्रामे नहीं करेगी जब इसे पता होगा कि इसके ड्रामे करने से इसके माँ बाप बेघर हो सकते हैं। बिल्कुल सीधी रहेगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी तो ठीक कह रही हूँ भाई साहब। ये डरना वरना जिन भूत देखना, ये लड़कियों के चोचले होते हैं, घर नहीं बसाने के। जब इसे पता होगा कि माँ बाप का घर दांव पे लगा है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको कोई कुछ कह नहीं रहा तो जो मुंह में आए बोले जा रही हैं। माला ना बीमार है और न ही ये सब उसने जानबूझ के किए। एक हादसे की वजह बनाकर किसी को ब्लैकमेल करना ये कहाँ की शराफत है? तो बरखुदा तुम दिखा दो ना शराफत। तुम भी तो बड़ी को छोड़कर छोटी को अपना रहे हो। तुम्हें पता है कि बड़ी में खोट है। वो तो मैं दिल बड़ा करके नेकी करके दुल्हन ले जा रही थी। बस माला, क्या कर रही हो? मुझे मर जाने दो नहीं रहना मुझे। मैंने कहा मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो नहीं। मैं बेइज्जती के साथ जिंदा नहीं रह सकती। इससे बेटा मैं इज्जत से मरता हूँ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? नहीं रहना मुझे जिंदा। तुम मेरी जगह पे आके देखो तो तुम्हें पता चले। मुझे मर जाने दो नहीं। मैं सबको मार दूंगी। मुझे मर जाने दो। मैं मनहूस ना, मैं मर जाऊंगी। ऐसे कोई तो तुम अंशुल के साथ सुकून से रह सकोगी। भाई को भी तो देखो, वो भी तो खुश रहेंगे। मैं मर जाऊंगी, मैं सबके लिए मुश्किलात खत्म कर दूंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तुम माला
जवाब माला ऐसा कुछ नहीं मैं कोई जवाब नहीं दे सकती एनी ऐसा कोई भी बात नहीं। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? किससे ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो ऐसा कुछ। माला ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम क्यों इस तरह से कर रही हो ऐसी? माला 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 होश में आओ, माला उठो। अम्मी अम्मी, माला माला प्लीज उठो। अब्बू, अम्मी।